अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह का। क्योंकि तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन होंगे इन तमाम की मैंने अटेंडेंस जो है वो लगा ली है। बाकी मिड ऑफ द लेक्चर हम लोग नेक्स्ट अटेंडेंस जो है वो लगाएंगे। तो इस वक्त लेक्चर जो है मैं शेयर करने लगा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो थ्रेड्स के ऊपर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स जो है वो कैसे काम करते हैं या थ्रेड की टाइप्स जो है वो कौन कौन सी हैं, इसके ऊपर हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज थ्रेड? अ थ्रेड इज अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड। वो कहता है कि थ्रेड क्या है? वो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है जो कि हम प्रोसेस के थ्रू जो है वो चलाते हैं। With its own program counter that keep track of which instruction to execute next, system register which hold its current working variable, and a stack which contains the execution history. वो कहता है कि जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उस प्रोग्राम को कंप्यूटर जो है अपने रजिस्टर्स के थ्रू जो है वर्किंग करते हुए उनके वेरिएबल्स उनको स्टैक्स में लेके जाता है और वहां से उस प्रोग्राम की हिस्ट्री को सेव करते हुए उस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। A thread share with its peer threads few information like code, segment, data segment and open file. वो कहता है कि यही थ्रेड जो है ये अपने कुछ कोड की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। शेयर करने के बाद जो है उस फाइल को जो है वो ओपन करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट गुज़श्ता जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं कि हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग है वो थ्रू प्रोसेसर रजिस्टर्स के थ्रू हो रही होती है। ये डाटा सेगमेंट जो है ये हमारा रजिस्टर है और इस तरह कोड सेगमेंट जो है ये भी हमारा रजिस्टर है जिसने इसके डाटे को थ्रेड्स को होल्ड करते हुए थ्रेड्स को मेमोरी में चेक करते हुए फाइल्स को ओपन करना होता है। When one thread alert a code segment memory items, all other threads see it. जैसे ही एक थ्रेड कॉल होता है, अल्टर उसका आता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, बाकी जो थ्रेड्स है वो ऑटोमेटिकली उसको देखना शुरू कर देते हैं कि मेमोरी के अंदर उसकी सेगमेंट मेमोरी के अंदर ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। A thread is also called a lightweight process. थ्रेड को हम दूसरे लफ्जों में लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। थ्रेड प्रोवाइड टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू पैरेललिज्म। कहता है कि ये क्या करता है कि ये एप्लीकेशंस को पैरेललिज्म की यानी दोनों मुतबादिल जो है वो चल रहे होते हैं। वो कोई भी एप्लीकेशन आपकी हो सकती है जो उस वक्त आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो रन करोगे, ये उन दोनों को एट अ टाइम जो है वो लेके चल रहा होता है। थ्रेड्स रिप्रेजेंट a software approach to improve performance of operating system by reducing the overhead thread is equivalent to a classical process. वो कहता है कि इसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और जितने भी ओवरऑल हमारे थ्रेड होते हैं उन तमाम थ्रेड्स को एक प्रॉपर वे में जो है क्लासिकली तौर पे एग्जीक्यूट करता है। ईच थ्रेड बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड अ प्रोसेस। वो कहता है कि हर प्रोसेस जो है वो बिलोंग करता है दूसरे प्रोसेस के साथ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक प्रोसेस अगर आपका एग्जीक्यूट हुआ है तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोसेस जो है वो इसके साथ एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक थ्रेड चल रहा है तो दूसरा थ्रेड जो है वो स्टॉप हो। ये क्यू की फॉर्म में सारे थ्रेड जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के बाद जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। ईच thread represent a separate flow of control threads have been एक थ्रेड जो है वो अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। थ्रेड्स हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन नेटवर्क सर्वर्स एंड वेब सर्वर्स। अब उस थ्रेड जो है वो आपके दे आल्सो प्रोवाइड अ सूटेबल फाउंडेशन फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन और एप्लीकेशन ऑन शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। वो कहता है कि ये थ्रेड्स जितने भी हैं ये सूटेबल फाउंडेशंस को देखते हुए पैरेलल एग्जीक्यूट होते हैं और इसी तरह से ये अपनी मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर अपनी मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। उस दौरान आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस ओपन है उन तमाम के साथ ये शेयर करके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। द फॉलोइंग फिगर शो द वर्किंग ऑफ अ सिंगल थ्रेड
एंड मल्टी थ्रेड प्रोसेस। यहां पे एक डायग्राम आपको डिस्प्ले की गई है जिसमें सिंगल थ्रेड भी काम कर रहा है और मल्टी थ्रेड्स भी जो है वो आपके वर्क कर रहे हैं। थ्रेड्स का आगे कोड भी आएगा, तो उन कोड्स के अंदर आपको ज्यादा क्लियर होगा, जिसमें हम लोग जावा को जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, जिसमें ट्राई कैच के थ्रू हम थ्रेड्स को जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। बेनिफिट्स क्या है इसके? रिस्पॉन्सिवनेस, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी, यूटिलाइजेशन ऑफ एमपी आर्किटेक्चर। यूजर थ्रेड्स कौन कौन से हैं जो कि ज्यादातर इस्तेमाल हो रहे हैं? थ्रेड्स मैनेजमेंट डन बाय यूजर लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी। थ्रेड्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है और इसकी बाकायदा यूजर लाइब्रेरी होती है। उस यूजर लाइब्रेरी को ऐड करते हुए हम लोग अपने थ्रेड्स को जो है वो प्रोग्राम करते हैं। 3 प्राइमरी थ्रेड्स लाइब्रेरी, 3 इसकी मेन प्राइमरी है। एक है जी आपका POS 9P थ्रेड्स, दूसरा है आपका Win32 थ्रेड और इसी तरह जावा थ्रेड। ये जो पोक्स है ये आपका यूनिक्स, लाइनक्स, सन सोलारिस उनके लिए इस्तेमाल होता है। Win32 जो है ये थ्रेड्स जो है ये आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह अगर आपका सन सोलारिस है या जावा का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग है, उनके लिए हम लोग जावा की जो थ्रेड्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। अब है इन दोनों का डिफरेंस कि प्रोसेस क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। नंबर 1, प्रोसेस इज हैवी वेट और रिसोर्स इंस्टेंसिव। प्रोसेस जो है वो आपका बहुत ज्यादा हैवी वेट होता है, बहुत ज्यादा उसमें आपका मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो रही होती है। जबकि थ्रेड क्या है? थ्रेड इज लाइट वेट, टेकिंग लेसर रिसोर्स देन अ प्रोसेसर। एक तो ये रिसोर्स को कम इस्तेमाल कर रहा होता है और दूसरा आपके प्रोसेसर की जो वर्किंग है उसको कम इस्तेमाल कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी नंबर 2, प्रोसेस व्हिच नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस क्या करता है? वो उसको जरूरत पेश आती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विचिंग हो रही होती है। यानी आपने एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3-4 एप्लीकेशन ओपन की हुई है, अब आप मुख्तलिफ एप्लीकेशन में बैठ के काम करें, जैसे कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप है, मैक्स है, साथ में आपने इनपेज है, तो ये 4 डिफरेंट एप्लीकेशन है, चारों में आपने स्विच करके जो है वो काम करना है। तो इस तरह आपकी प्रोसेसर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होगा, उसकी जो वर्किंग है वो ज्यादा होगी। जबकि थ्रेड में क्या होगा? थ्रेड स्विचिंग डज नॉट नीड इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड मैंने आपको पहले बताया एक प्रोग्राम है, उसका एक कोड का हिस्सा है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत करने की जरूरत पेश नहीं आती। नंबर 3, इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूट द सेम कोड बट हैज ओन मेमोरी एंड फाइल रिसोर्स। मल्टी सिस्टम प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उतनी ही आपके कोड की फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो रही थी और मेमोरी जो है उनके साथ शेयर होती है। यानी एक फाइल है तो उसकी अलग मेमोरी होगी, सेकंड फाइल है उसकी अलग मेमोरी होगी, थर्ड फाइल है उसकी अलग, यानी जितनी भी फाइल्स आपने ओपन की है उतनी दफा मेमोरी उसके साथ यूज हो रही है। लेकिन थ्रेड में क्या है? चाहे आपने एक थ्रेड बनाया चाहे आपने मल्टी थ्रेड बनाया, सबके लिए एक ही मेमोरी ओपन होगी। बस ये होगा कि जो पहला थ्रेड है वो आपका मास्टर होगा या पेरेंट होगा, बाकी थ्रेड सारे जो है वो चाइल्ड हो जाएंगे। ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स, चाइल्ड प्रोसेस। नंबर 4, इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक, एक अगर प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाता है, देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एंटिल फर्स्ट प्रोसेस इज अनब्लॉक। उस वक्त तक आपका, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, विंडो आपकी हल्ट हो जाती है, कोई आपने सॉफ्टवेयर चलाया विंडो हल्ट है। अब क्या है कि वो एक प्रोसेस जो है वो उसके अंदर चल रहा है, अब या तो आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा या आपको वेट करना पड़ेगा कि उस वक्त तक आपका जो कोड है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट ना हो। While one thread is blocked and waiting, a second thread in the same task can run. जैसे ही एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है दूसरा ब्लॉक जो है वेट करता है और उसके बाद जो है नेक्स्ट टास्क जो है वो शुरू हो जाता है। मल्टीपल प्रोसेस विदाउट यूजिंग थ्रेड्स यूज मोर रिसोर्सेज। जितने ज्यादा प्रोसेस होंगे उतने ज्यादा ही आपके थ्रेड जो है वो वर्क कर रहे होंगे और रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा। मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस यूज फीवर रिसोर्सेज, जबकि मल्टीपल थ्रेड क्या होंगे? वो कोई एक दो आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन मल्टीपल प्रोसेस ईच प्रोसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। अदर थ्रेड कैन रीड, राइट और चेंज एन अदर थ्रेड डेटा। वो कहता है कि थ्रेड्स के अंदर क्या होगा, आप उसी को रीड कर सकते हो, उसी में चेंजिंग कर सकते हो, चाहे वो जो भी डाटा है। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा,
आपको हर प्रोसेस के लिए अलग-अलग से इंडिपेंडेंटली काम जो है वो करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ थ्रेड, अब इसके जी दो तरह के थ्रेड्स है हमारे पास, एक है यूजर लेवल थ्रेड और दूसरा है हमारा कर्नल लेवल थ्रेड। पहला है जी यूजर लेवल थ्रेड। थ्रेड्स आर इंप्लीमेंट इन फॉलोइंग टू वेज। यूजर लेवल, यूजर मैनेज थ्रेड, यूजर खुद से कोड करता है और उसके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है। कर्नल लेवल, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज थ्रेड एक्टिंग कर्नल एज ऑपरेटिंग कोड। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड एग्जीक्यूट होता है तो कर्नल लेवल का जो आपका थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले है यूजर लेवल। इन दिस केस द थ्रेड management kernel is not aware of the existence of threads. The thread library contain code for creating and destroying thread. वो कहता है कि इस केस में क्या होता है, थ्रेड्स की जो मैनेजमेंट है वो कर्नल के ऊपर नहीं होती। जो कोड आप लिख रहे हो वो उस कोड के मुताबिक अपनी लाइब्रेरीज को एग्जीक्यूट करता है और वहीं से एग्जीक्यूट करता है, अपना काम कंप्लीट करने के बाद उस थ्रेड को डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर पासिंग मैसेज एंड डेटा बिटवीन थ्रेड, for scheduling threads execution and for saving and restoring thread context, the application start with single thread. कोई भी इस तरह कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आपकी सिंगल थ्रेड के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। नेक्स्ट है जी हमारा कर्नल लेवल थ्रेड्स, कि आप कर्नल लेवल के, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका जो मेन पार्ट है वो उसका कर्नल है। कर्नल मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्नल। थ्रेड को जो भी मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, वो आपका कर्नल करता है। इन दिस केस थ्रेड्स मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्नल। देयर इज नो थ्रेड्स मैनेजमेंट कोड इन द एप्लीकेशन एरिया, यानी एप्लीकेशन एरिया में किसी भी किस्म का आप कोड नहीं लिख सकते। क्यों? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली कोड कर रहे हो या ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली काम कर रहे हो तो कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस वक्त कर्नल जो है वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर होता है, उसको सपोर्ट कर होता है। ये उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात हो रही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ओपन सोर्स हैं, जैसे कि लाइनक्स है, यूनिक्स है, सन सोलारिस है, फेडोरा है, सूसी है। इस तरह के मल्टीपल लाइनक्स बेस्ड, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है, जिनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। एनी एप्लीकेशन कैन बी प्रोग्राम टू बी मल्टी थ्रेड। कोई भी एप्लीकेशन है जो कि प्रोग्राम की गई है वो मल्टी थ्रेड्स के ऊपर की गई है। ऑल ऑफ द थ्रेड्स विद इन एन एप्लीकेशन आर सपोर्टेड विद इन अ सिंगल प्रोसेस। सारे के सारे थ्रेड जो है वो एक ही एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं कर्नल की फॉर्म में। द कर्नल मेंटेन कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस एज अ होल एंड फॉर इंडिविजुअल थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस। कर्नल की जो मेंटेनेंस है वो क्या करता है कि वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है प्रोसेस से और उसमें जितने भी आपके थ्रेड्स हैं उनको इंडिविजुअली बैठ के जो है वो डील करता है और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। स्केड्यूलिंग बाय द कर्नल इज डन ऑन अ थ्रेड बेसिस। जो सारी की सारी स्केड्यूलिंग होती है, आगे चल के हमने डिटेल में स्केड्यूलिंग भी पढ़ना है, ये कर्नल ही थ्रेड की बेसिस को देखते हुए करता है। द कर्नल परफॉर्म थ्रेड कंटेन स्केड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट कर्नल स्पेस। कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर to create and manage than the user thread। कर्नल इस लिहाज से थोड़ा सा स्लो काम करता है लेकिन वो पूरे के पूरे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, सम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ कंबाइंड यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल लेवल थ्रेड फैसिलिटी। वो कहता है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिसमें एक ही वक्त में यूजर लेवल और सेम टाइम पे आप लोग कर्नल लेवल के थ्रेड्स को यूज कर सकते हो। Solaris is a good example of the combined approach। और इसमें सन सोलारिस जावा का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा सन सोलारिस वालों ने इसको जो है सन सोलारिस जो बना हुआ है, इसके अंदर ये दोनों अप्रोच में आप बैठ के काम कर सकते हो। इन अ कंबाइंड सिस्टम मल्टीपल थ्रेड्स विद इन अ सेम एप्लीकेशन कैन रन इन पैरेलल ऑन मल्टीपल प्रोसेसर एंड अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल नीड नॉट ब्लॉक द इंटायर प्रोसेस। वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि मल्टीपल थ्रेड्स आपके चल रहे होते हैं, सेम एप्लीकेशन है, पैरेलल वर्किंग हो रही होती है और मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो ब्लॉक भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। यानी ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एक ही वक्त में आप दोनों लेवल पे थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, चाहे उसमें आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही है, चाहे वो उसमें आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, चाहे वो ब्लॉक है चाहे वो अनब्लॉक है, दोनों कंडीशंस में ये वर्क जो है वो कर रहा होता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, अब इसकी 3 टाइप्स है।
मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स आर थ्री टाइप्स, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। अब हम इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है जी मैनी टू मैनी मॉडल्स। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं कि मल्टीपल आपके प्रोसेस है, मल्टीपल थ्रेड्स है, और आपके जो एंड पे जो थ्रेड्स यूजर स्पेस के पास जा रहे हैं वो थ्रेड्स की लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए वन 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 डिवाइड करते हुए प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। द मैनी टू मैनी मॉडल्स मल्टीप्लेक्स any number of the user threads onto the equal and smaller number of the kernel thread। ये क्या करता है कि जितने भी थ्रेड्स आते हैं उनको इक्वली जो है वो डिवाइड कर देता है ताकि कर्नल को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर वो थ्रेड्स दे दिए जाए और वो बआसानी इनके ऊपर काम कर सके। द फॉलोइंग डायग्राम शो द मैनी टू मैनी थ्रेड्स मॉडल वेयर 6 यूजर्स लेवल थ्रेड्स आर मल्टीप्लाइंग विद 6 कर्नल लेवल थ्रेड्स। एक ही वक्त में 6 यूजर लेवल के थ्रेड्स आ रहे हैं जिसको कर्नल लेवल जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इन दिस मॉडल डेवलपर कैन क्रिएट एज मैनी यूजर थ्रेड्स एज नेसेसरी। यूजर को जितने चाहिए डेवलपर को, वो डेवलपर अपनी मर्जी के मुताबिक जितने यूजर थ्रेड क्रिएट करना चाहता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पे क्रिएट कर सकता है। Necessary and its corresponding kernel threads can run in parallel on a multi-processor machine। और ये किस पे होगा? ये आपकी मल्टी प्रोसेसर मशीन पे होगा। इसके लिए ये नहीं है कि आपके पास प्रोसेसर भी एक लगा और उसके ऊपर आप बैठ के कर्नल और यूजर दोनों लेवल के ऊपर जो थ्रेड्स है इन दोनों को इकट्ठा आप लोग जो है वो चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये मल्टी प्रोसेसर लेवल की मशीन होगी तो उसके ऊपर ये काम होगा। दिस मॉडल प्रोवाइड द बेस्ट एक्यूरेसी on concurrency, and when the threads perform a blocking system call, the kernel can schedule another threads for execution। और यही कंडीशन होगी कि उस तरह क्या होगा, एक्यूरेट आपके पास जो है वो सिस्टम की कॉल होगी, कुछ को वो ब्लॉक करेगा, कुछ को वो कर्नल को देगा, कर्नल प्रॉपर तरीके से उनको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होती जाएंगी नेक्स्ट जो है वो उसमें एंटर जो है वो होती जाएंगी। वन मैनी टू वन मॉडल, मैनी टू वन मॉडल maps many user level threads to one kernel level thread। threads management is done is user space by the thread library। वही मैंने आपको बताया कि सन सोलारिस क्योंकि जावा बेस है, इसमें उसकी बकायदा से जावा थ्रेड्स के नाम से एक लाइब्रेरी है, उसको ऐड करते हुए उसको मैनेज करते हुए थ्रेड्स जो है वो क्रिएट्स किए जाते हैं। व्हेन थ्रेड्स मेक अ ब्लॉक सिस्टम कॉल, जैसे ही उसमें ब्लॉकिंग आ जाती है, ब्लॉक यानी कि हम कोड के छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देते हैं, उसको ट्राई कैच के अंदर आईओ एक्सपेक्शन के अंदर राइट कर देते हैं, तो वो ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और ब्लॉक्स को ही वो प्रोसेस करता है। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम। एक थ्रेड एक वक्त में एक ही कर्नल को एक्सेस करेगा। सो मल्टी थ्रेड आर अनएबल टू रन द पैरेलल ऑन मल्टी प्रोसेसर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मल्टी थ्रेड जो है वो एट अ टाइम जो है वो वर्क नहीं कर रहे होंगे और उसके साथ ही वो प्रॉपर तरीके से पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर जो है उनके साथ वर्क कर रहे होंगे। इफ द यूजर लेवल थ्रेड्स लाइब्रेरी आर इंप्लीमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इसी दौरान हम यूजर लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम को या उसको इंप्लीमेंट करते हैं उसकी लाइब्रेरी को इन सच अ वे दैट द सिस्टम डज नॉट सपोर्ट देम, तो सिस्टम जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। देन द कर्नल थ्रेड यूज्ड टू मैनी वन रिलेशनशिप मोड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैनी टू वन रिलेशनशिप जो मॉडल है कर्नल का वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा और वही जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा है जी वन टू वन मॉडल। देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप ऑफ यूजर लेवल थ्रेड टू द कर्नल लेवल थ्रेड। वन टू वन में क्या होता है कि एक बंदा काम कर रहा है और आगे कर्नल ही उसका आंसर दे रहा है। दिस मॉडल, अब वो वन लेवल आगे चल के मैं बताऊंगा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वन टू वन हमारे मॉडल्स के अंदर आते हैं। दिस मॉडल प्रोवाइड मोर कंकरेंसी देन द मैनी टू वन मॉडल्स। वो कहता है कि ये जो मॉडल है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है, कॉन्करेंसी है यानी कि एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली यूजर जो है वो काम कर होते हैं वन टू वन। जैसे कि आप लोग वर्क करते हो, आपके पास लैपटॉप है, कोई एक विंडो होगी, आप उसी एक ही विंडो के ऊपर काम कर रहे हो, किसी एक लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो, तो वन टू वन मॉडल जो है वो ज्यादातर अप्लाई किया जाता है और इसमें कर्नल को भी इतना ज्यादा बिजी होना नहीं पड़ता। इट आल्सो अलाउ अनदर थ्रेड टू रन व्हेन अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। जैसे ही वो उसके ब्लॉक्स को कॉल करता है वो ऑटोमेटिक उसके थ्रेड जो है वो रन होना शुरू होते हैं। इट सपोर्ट मल्टीपल थ्रेड टू एग्जीक्यूट इन पैरेलल ऑन
माइक्रो प्रोसेसर। और इस तरह होता क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक ही वक्त में पैरेलल दोनों तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है जी? Disadvantage of this model is that creating user thread required the corresponding kernel thread। वो कहता है कि इसमें होता क्या है कि यूजर को डायरेक्टली कर्नल लेवल के ऊपर जो है वो थ्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। OS2 अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके अंदर ये 1-to-1 आपका मॉडल जो है वो कॉल होता था। OS2, विंडो NT एंड विंडो 2000 यूज 1-to-1 रिलेशनशिप मॉडल। ये वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1-to-1 रिलेशनशिप मॉडल को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, और किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।